हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आपके क्लास 9th में चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी का लाइंस एंड एंगल्स है और यहां से आपके ज्योमेट्री की स्टार्ट होती है। ठीक है बच्चों, तो लाइंस एंड एंगल्स जो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, जो भी चीजें हम लोग सीखेंगे इस चैप्टर में, ये हमारे अगले चैप्टर और उसके आगे आने वाले जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं, जैसे आप ट्रायंगल्स पढ़ें, आप क्वाड्रिलैटरल्स पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जो भी चैप्टर्स आपके आगे आने वाले हैं उन सारे चैप्टर्स का जो बेस है आपका, वो बेस ये लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर आपका तैयार करता है। तो इस चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, इसके बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं आपको अपने एंड से भी, और इस चैप्टर को बिल्कुल इतने अच्छे से मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दुरुस्त कर लेंगे कि जब आगे आने वाले चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको पहले से ही क्लियर होगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम लोग सीखेंगे। पहले स्टार्टिंग के कुछ लेक्चर्स जो है हमारे वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस पे आधारित होगा, और उसके बाद फिर हम कुछ और चीजें सीखेंगे। तो बच्चों सबसे पहली बात तो कि आप पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, तो लाइन से रिलेटेड दो तीन चीजें हैं जो कि आपके दिमाग में होनी चाहिए कि लाइंस से रिलेटेड वो दो तीन चीजें क्या है। जैसे अगर सपोज करो कि कोई आपसे पूछता है कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक ऐसा कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का कंस्ट्रक्शन जिसके कितने एंड्स हैं, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन का कंस्ट्रक्शन जिसके दो एंड्स हों। ठीक है, तो अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन, a construction of a line with two ends, कितने एंड्स है बच्चों? with two ends, इसको हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक लाइन है, ये लाइन है ना बच्चों, ठीक है। और इस लाइन की शुरुआत देखिए, एक तो एंड आपको यहां पर नजर आ रहा है ए, और एक दूसरा छोर इसका नजर आ रहा है बी, ठीक है। लाइन सेगमेंट हमने कहा है कि एक ऐसे लाइन का कंस्ट्रक्शन जिसके दो एंड्स हों उसे हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया है ए बी, ठीक है, एक छोर इसका ए पर है, दूसरा छोर इसका बी पर है। अब ए से आपने इसकी शुरुआत की है, अगर ए पॉइंट पर आप एक डॉट बना दें, ये डॉट क्या शो कर रहा है? ये डॉट शो कर रहा है कि ए पॉइंट पर आपका एक एंड नजर आ रहा है, यानी इसको आप और इधर पीछे की तरफ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं। और उसी तरीके से जो बी पॉइंट है, अगर यहां पर भी एक डॉट बनाते हैं तो ये दोनों डॉट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये दोनों डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप ना तो ए को इस तरफ बढ़ा सकते हैं और ना ही बी को इस तरफ बढ़ा सकते हैं। यानी जो आपका ए बी है, इसके दोनों साइड्स पे एंड है, अंत है आपका। तो इस तरीके का लाइन जिसके दोनों छोर पर आपको अंत नजर आ रहा है, एंड नजर आ रहा है, इस तरीके के लाइन के कंस्ट्रक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट कहते हैं। ठीक है, ध्यान से इसको समझिएगा। लाइन सेगमेंट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइन सेगमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल ए बी, और उसके ऊपर इस तरीके से एक छोटा सा ऐसा बार ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग बार कहते हैं। तो ये बार जो है उसके दोनों साइड पे एंड्स हैं, तो ये आपका लाइन सेगमेंट हो गया। उसी तरीके से एक टर्मिनोलॉजी जो हम लोग यूज करेंगे इस चैप्टर में थ्रू आउट, ये आपका होगा रे, RAY, रे। क्या है बच्चों? रे किसे कहते हैं? तो एक ऐसा लाइन, ठीक है, एक ऐसा लाइन विच हैज ओनली वन एंड पॉइंट, ठीक है, या फिर ओनली वन एंड। जैसे अगर मैं फिर से आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दूं ए बी, ठीक है, मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी है ए बी, ये इस छोर को हम लोग ए कह रहे हैं, इस छोर को हम लोग बी कह रहे हैं। अगर सपोज करो कि ए पर आपका एंड है
और बी पर कोई एंड नहीं है। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एरो बता रहा है कि बी की तरफ जो ये लाइन हमारा है इसको और आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ए पर ये डॉट रिप्रेजेंट करता है कि इसको पीछे की तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता है। यानी इसका एक तो ये एंड है और दूसरा यहां तो कोई एंड नहीं है, यहां पर दो एंड्स थे तो इसे हमने लाइन सेगमेंट कह दिया। यहां पर सिर्फ एक ही एंड है, दूसरा साइड खुला है आगे बढ़ने के लिए, तो इसे हम लोग रे कहेंगे। और रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रे को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल ए बी, और इसके ऊपर इस तरीके से एक एरो ड्रॉ कर देंगे। ये आपका रे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और तीसरा आप एक और टर्मिनोलॉजी समझ जाइए, लाइन। ठीक है, लाइन क्या है? लाइन इट हैज नो एंड्स। इसका कोई भी एंड नहीं है। अगर मैं इस तरीके से एक आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं ए बी, इस कंस्ट्रक्शन को अगर आप देखें, अगर इस साइड भी मैं एरो बना दूं, यानी पीछे की तरफ भी ये बढ़ सकता है, और इस साइड भी मैं एक एरो बना दूं, यानी कि ये दोनों साइड बढ़ सकता है। दोनों में से किसी भी साइड पे अगर इसका एंड नहीं है तो इसे हम लोग एक लाइन कहते हैं। लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? लाइन को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी, और इसके ऊपर हमारा ये दोनों साइड एरो आपका आ गया। तो लाइन सेगमेंट, रे और लाइन, ये तीन चीजें आपने देखी। लाइन सेगमेंट में दोनों साइड एंड पॉइंट्स होते हैं, रे में सिर्फ एक साइड एंड पॉइंट है, एक साइड एरो है, यानी इस साइड आगे बढ़ सकता है, और लाइन में कोई भी साइड एंड पॉइंट नहीं है, दोनों साइड एरो है, दोनों साइड ये और आगे बढ़ सकता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हालांकि हमारा अलग है, लेकिन हम लोग अपने स्टडी में जब लाइन सेगमेंट की बात करेंगे तो भी हम लोग इसे ए बी ही लिखेंगे, जब रे की बात करेंगे तो भी इसे हम ए बी ही लिखेंगे, और जब लाइन की बात करेंगे तो भी इसे हम लोग ए बी ही लिखेंगे। ठीक है, इसके ऊपर ये जो बार है, एरो है, डबल एरो है, ये हम लोग नहीं शो करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टर्म पहले डिफाइन करेंगे, वो हमारा एंगल है, और फिर आज बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़कर उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों अभी हमने देखा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है। अब हम लोग एक और टर्मिनोलॉजी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको थ्रू आउट इस चैप्टर में भी और आगे आने वाले जितने भी ज्योमेट्री के चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स में भी आपको डील करना है। एक टर्मिनोलॉजी हमारा है एंगल। ठीक है बच्चों, क्या टर्मिनोलॉजी हमारा है? एंगल। तो जरा देखते हैं कि एंगल हमारा क्या होता है। देखिए अभी आपने देखा था कि एक ऐसा लाइन का कंस्ट्रक्शन जिसका एक छोर पर आपको एंड मिले और दूसरे छोर पर एंड ना मिले, इस तरीके के लाइन के कंस्ट्रक्शन को हम लोग रे कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रे कहते हैं। तो अब सपोज करो कि मैं रे ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ कर रहा हूं? रे। किस तरीके से? सपोज करो कि मैंने एक रे ड्रॉ किया है। ठीक है, अब इस रे को मैं नाम दे रहा हूं ए बी। आप बोलोगे सर कैसे, ये रे कैसे है, कैसे मान लें? तो अभी हमने देखा था कि रे का एक छोर पर उसका एंड होता है और दूसरे छोर पर एंड नहीं होता है। इसी तरीके से मैं एक और रे ड्रॉ करने जा रहा हूं। ये रे हमारा कुछ इस तरीके से, इस रे को मैं नाम दे रहा हूं ए सी। आप नोटिस कीजिए कि ये जो दो रेज मैंने बनाए हैं, एक रे मैंने ड्रॉ किया है ए बी और एक रे मैंने ड्रॉ किया है ए सी। ये जो दोनों रेज हमारे हैं ए बी और ए सी रे, इनकी जो शुरुआत है, शुरुआत यानी जो डॉट जो है ये शुरुआत होता है। ठीक है, यहां से आप उस रे की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो ए बी रे है उसकी शुरुआत भी आप ए पॉइंट से कर रहे हैं, और जो ए सी रे है उसकी शुरुआत भी आप ए पॉइंट से कर रहे हैं। यानी जो दो रेज हमने ड्रॉ किया है उन दोनों रेज का जो ओरिजिन है, यानी जो शुरुआत है, वो शुरुआत आपका सेम पॉइंट से है। तो अगर मैं कोई दो ऐसे रेज बना रहा हूं जिनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है, तब इन दो रेज के बीच में हमारा एक एंगल बनता है। ये जो हमारा इनके बीच में
जितना डिफरेंस है इन दोनों रेज, देखिए ये रे बच्चों, ये रे इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और ये वाला रे जो है वो इस डायरेक्शन में है। अब ये दोनों रेज जो हैं वो एक दूसरे से कितने डिफर कर रहे हैं डायरेक्शन में, वो जितनी दूरी इनके बीच में है उसे हम लोग एक एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एंगल कहते हैं। ये आपका हो गया एक एंगल, ठीक है। तो ये दो रेज ए बी और ए सी, अगर दो रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है, तब दोनों रेज के डायरेक्शन के बीच में जो दूरी है उस दूरी को हम लोग एंगल कहते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस एंगल को, ये भी जरा समझिए आप। इस एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? देखिए हम लोग कहें कि ये हमारा है एंगल, एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे? एक ऐसे सीधा एल लिखते हैं हम लोग, इस एल का जो ऊपर वाला जो डंडी है इसे आप थोड़ा सा झुका दीजिए, ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? एक एंगल बन जाएगा। तो इसे किसी भी एंगल को लिखना है तो पहले आप ये सिंबल डालते हैं एंगल का, उसके बाद फिर कैसे पढ़ते हैं? देखिए ये जो एंगल जिस पॉइंट पर है, ठीक है, जिस पॉइंट पर एंगल है उस पॉइंट को हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टेक्स। ये जो पॉइंट आपका है बच्चों, ये पॉइंट हमारा क्या है? ये पॉइंट हमारा वर्टेक्स है, ठीक है। तो जिस वर्टेक्स पे, कौन से वर्टेक्स पे एंगल आपका है? ए वर्टेक्स पे आपका एंगल बन रहा है। तो जिस वर्टेक्स पे एंगल बनता है उसे हम लोग बीच में लिखते हैं। और देखिए ये एंगल, इसके ऊपर C है, इसके ऊपर B है, तो इसे आप लिखेंगे एंगल CAB, ठीक है, एंगल CAB। कैसे? CAB, यानी जिस वर्टेक्स पे एंगल है वो आपका बीच में लाई करना चाहिए, ठीक है। और इसके बॉडीगार्ड है दोनों, आगे पीछे। ये C है, इस साइड बॉडीगार्ड, और इस साइड जो बॉडीगार्ड है वो B है, ठीक है बच्चों। ये एंगल हो गया आपका CAB। अब जो एंगल आपका होता है, अब जो एंगल है इसके दो टाइप्स होते हैं, इसको समझिएगा बच्चों। एंगल के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक आपका है इंटीरियर एंगल, एक क्या होता है? इंटीरियर एंगल, और दूसरा आपका होता है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो कि आप एंगल के बारे में समझ रहे हैं कि एंगल क्या होता है। आपने देखा कि अगर हम दो रे ड्रॉ कर रहे हैं और उन दोनों रे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है अगर वो सेम है, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट दोनों का है, कॉमन पॉइंट जो दोनों का है, उसे हम लोग वर्टेक्स कहते हैं। तो इस वर्टेक्स से हमने दो अलग अलग डायरेक्शन में रे ड्रॉ किए हैं। इन दोनों रे के डायरेक्शन के बीच का जो फासला है उसे हम लोग एंगल कहते हैं। रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल एंगल CAB। जिस वर्टेक्स पर ये एंगल बन रहा है वो बीच में होता है और उसके आगे पीछे बॉडीगार्ड्स होते हैं। वो रे का जो दूसरा पॉइंट है वो आपका होता है। आप इसको CAB भी कह सकते हैं, आप इसको BAC भी कह सकते हैं, जो कहना है आपको, ठीक है बच्चों। अब ये जो एंगल हमने बनाया है, ये एंगल दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंटीरियर एंगल और एक होता है एक्सटीरियर एंगल। क्या है भाई इंटीरियर एंगल? क्या है? तो वो एंगल जो दो रेज के बीच में बन रहा है, ठीक है। क्या बोलेंगे आप? द एंगल फॉर्म बिटवीन टू रेज। दो रेज के बीच में जो एंगल बन रहा है उसे हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। जैसे ये वाला जो एंगल बच्चों मैंने ड्रॉ किया है, ये एंगल अगर आप नोटिस करें तो जो रे AC है और जो रे AB है उसके बीच में ही बन रहा है ना, उसके अंदर ही बन रहा है, इसलिए इंटीरियर का मतलब अंदर। तो इन दो रेज के अंदर बीच में बन रहा है, इसलिए ये आपका इंटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल क्या है? वो एंगल जो कि इन दो रेज के बाहर फॉर्म हो रहा है। The angle formed outside the two rays, वो एंगल जो कि दोनों रेज के बाहर बन रहा है उसे हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। कैसे? देखिए ये AC है और ये AB है, इसके अंदर तो इंटीरियर एंगल हो गया इसके अंदर,
और इसके बाहर जो एंगल बन रहा है, देखिए ये एंगल बच्चों हमारा एक्सटीरियर एंगल है, ये बाहर लाई करने वाला एंगल, ये अंदर लाई करने वाला एंगल है, ये बाहर लाई करने वाला एंगल है। तो अंदर लाई करने वाले एंगल को इंटीरियर एंगल बोलेंगे और बाहर लाई करने वाले एंगल को एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो एंगल क्या है ये समझ गए आप, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल क्या है ये समझ गए आप। एक्सटीरियर एंगल को भी हम लोग देखेंगे, इंटीरियर एंगल को भी हम लोग देखेंगे, लेकिन अब हम लोग कुछ बहुत बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स को आज देखेंगे और उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ बेसिक एंगल्स के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। ठीक है बच्चों, इसको आप समझ लीजिए और इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिए हैं। अब हम लोग एंगल्स हमने सीखा लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, दो रेज के बीच में जो दूरी है उस पे बेस्ड एंगल क्या होता है, एंगल को लिखते किस तरीके से हैं, एंगल जो दो टाइप्स के एंगल्स मैंने अभी आपको बताया, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, वो कैसे पहचानेंगे वो आप समझ गए हैं। अब हम लोग कुछ बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक लिख लीजिए बच्चों, सम बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स। बहुत सारे टाइप्स के एंगल्स होते हैं, बहुत सारे, तो उसमें आज हम लोग कुछ बेसिक टाइप्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स। तो क्या क्या है बेसिक टाइप ऑफ एंगल सर? तो देखिए, अब मैं आपको कुछ बहुत सारे बेसिक टाइप्स ऑफ एंगल्स बता रहा हूं। उसमें जो पहला बेसिक टाइप ऑफ एंगल है वो हमारा होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है, एक्यूट एंगल, क्यूट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल। ओके, सो व्हाट इज एक्यूट एंगल? देखिए, एक तो हमने देखा था कि एंगल हमेशा दो रेज की वजह से बनता है। कब? जब वो दो रेज, उन दोनों रेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कॉमन है। जैसे अगर मैं ये सपोज करें कि ये एक रे है हमारा और ये एक रे है हमारा, ठीक है, इसका देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट O सेम है ना, कॉमन है ना, चाहे वो OA रे हो या फिर OB रे। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, यानी इंटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं मैं। एक्सटीरियर भी हो सकता है, ऐसा कोई बहुत ये नहीं है, लेकिन अगर जो एंगल हमारा बन रहा है वो एंगल अगर 90 डिग्री से छोटा है, ठीक है, एंगल को बच्चों मैं ये ऐसे O लिखकर और बीच में अगर इसको इस तरीके से काट देते हैं तो ये हमारा, इसे हम लोग कहते हैं थीटा। क्या कहते हैं? थीटा। ये ग्रीक अल्फाबेट है, तो थीटा से मैं एंगल को रिप्रेजेंट करूं। ठीक है, ये एंगल मेरा थीटा है। क्या है बच्चों? ये एंगल थीटा। ऐसे O लिखा और ऐसे बीच में से इसे काट दिया, थीटा। तो थीटा यानी मेरा एंगल है। ठीक है, अब अभी मान कर चलिए कि थीटा एंगल है। तो अगर एंगल आपका इसको थोड़ा इधर लिखते हैं, ये थीटा, अगर एंगल आपका 0 डिग्री से 0 और ऊपर लिखा डिग्री, ये जो ऊपर जो छोटा सा 0 बनाया है ना, इसका मतलब होता है डिग्री। तो एंगल को हम लोग डिग्री में मेजर करते हैं। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा है कि डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, उसका यूनिट होता है। वैसे ही वेलोसिटी या स्पीड का मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, फोर्स का न्यूटन होता है। उसी तरीके से हम लोग एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, DEGREE। और डिग्री को हम लोग क्या करते हैं, जो भी हम लोग एंगल लिख रहे हैं उसके ऊपर छोटा सा एक गोला सा बना देते हैं। ठीक है, तो अगर एक एंगल 0 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, यानी ये कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में कोई एंगल अगर लाई करे तो उसे हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। आपसे कोई पूछे व्हाट इज एक्यूट एंगल, आप बोलेंगे अरे भाई बड़ा आसान है, कोई भी एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता हो वो हमारा एक्यूट एंगल होगा।
ठीक है, फिर से एक्यूट एंगल क्या है? कोई भी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा एंगल हमारा होता है राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल क्या है भैया? राइट एंगल तो देखिए, राइट एंगल इस तरीके से आपका बनता है। ये आपका है रे OA और ये है रे OB। इसके बीच में ये एंगल जो आपका बन रहा है थीटा। ये राइट एंगल कब होगा? अगर एंगल दो रे के बीच में जो एंगल बन रहा है, अगर वो एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर है, तब इस एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। ठीक है, तीसरा आपका एंगल है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल तो कोई भी ऐसा एंगल, ठीक है, ये AOB, अब ये इनके बीच का एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर ये एंगल, अगर ये 90 डिग्री से बड़ा है, ये एंगल क्या है? 90 डिग्री से अगर बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, यानी 90 से 180 के बीच में अगर एंगल लाई करता है तो उस एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। चलिए चौथा देख लेते हैं, इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या कहते हैं बच्चों? स्ट्रेट एंगल। क्या है भैया स्ट्रेट एंगल? तो सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक कॉमन पॉइंट है O। ठीक है, यहां से अगर मैंने एक रे ड्रॉ किया OA और एक रे ड्रॉ किया मैंने OB। ठीक है, तो अगर OA और OB ये एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नहीं, एक लाइन बना रहे हैं, तब जो इनके बीच में जो एंगल हमारा बनेगा, ये एंगल हमारा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर एंगल आपका 180 डिग्री के बराबर है तो उस एंगल को हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, वैसे ही अब एक एंगल हमारा है उसे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या है? रिफ्लेक्स एंगल। क्या है भैया रिफ्लेक्स एंगल? तो सपोज करो ये आपका OA है और ये OB है। ठीक है, और ये एंगल देखिए, अगर कोई भी एंगल आपको दिखे जो कि 180 डिग्री से बड़ा है, ठीक है, लेकिन 360 डिग्री से छोटा है, यानी एंगल 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में अगर लाई कर रहे हैं, तब उस एंगल को हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये 5 तरीके के एंगल्स मैंने आपको बताए हैं। ये पांचों तरीके के एंगल ठीक आपको उसी तरीके से समझ आ जाने चाहिए जिस तरीके से आपको आपका नाम याद है। ठीक है, क्या है भाई 5 एंगल्स? पहला एंगल हमारा है एक्यूट एंगल। कोई भी ऐसा एंगल जो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है उसे एक्यूट एंगल कहते हैं। कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री के बराबर हो उसे हम लोग राइट एंगल कहते हैं। कोई भी ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से तो बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। कोई भी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री के बराबर हो उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं। और कोई भी ऐसा एंगल जो 180 डिग्री से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है उसे रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, अब 2 और तरीके के एंगल्स आप देख लीजिए। ठीक है, एक तरीके का एंगल ये आपका है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है बच्चों? ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल, ये 2 एंगल्स होते हैं। आपसे पूछे व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो देखिए अगर 2 एंगल मैं आपको दे दूं, ये लो पहला एंगल, ये लो दूसरा एंगल, इन दोनों एंगल को ना आप ऐड कर दो। अगर 2 एंगल को ऐड करने पर उनका सम 90 डिग्री के बराबर मिले, ठीक है, तो आप कहेंगे इफ सम ऑफ 2 एंगल, इफ सम ऑफ 2 एंगल, इफ सम ऑफ 2 एंगल
इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगर दो एंगल मैं आपको दे रहा हूं, एक लेफ्ट हैंड में आपके एंगल दे रहा हूं, एक राइट हैंड में आपके एंगल दे रहा हूं, और दोनों एंगल को आपने बोला कि नहीं सर मैं तो इसका सम करूंगा। अगर आपके पास जो दो एंगल मैंने दिया है उन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर मिले, जैसे अगर सपोज करो कि मैं एक एंगल आपको 30 डिग्री दूं और दूसरा एंगल आपको 60 डिग्री दूं, तो उन दोनों को ऐड करने पर कितना मिलेगा? 90 डिग्री। तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर आते तो हम कहें कि वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और दूसरा आपका है सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? क्या है बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल? जल्दी बताइए। सप्लीमेंट्री एंगल हमारा है कि अगर जो सम है दो एंगल का, यहां पर भी मैं आपको दो एंगल दे रहा हूं, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू हाउ मच? इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हम कहेंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की अगर हम बात करें बच्चों, तो अगर 60 डिग्री है एक एंगल और दूसरा एंगल 30 डिग्री, इनका सम 90 डिग्री है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। सपोज करो 15 डिग्री है और 75 डिग्री, इन दोनों का सम भी 90 डिग्री है, इसलिए दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अगर सपोज करो मैं आपको एक 30 डिग्री देता हूं और एक 150 डिग्री देता हूं, इनको ऐड करने पर कितना आ रहा है? 180 डिग्री, तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर मैं एक आपको दे रहा हूं 95 डिग्री, दूसरा दे रहा हूं 85 डिग्री, इनको भी ऐड करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर आएगा, इसलिए ये भी सप्लीमेंट्री एंगल है। दो एंगल को ऐड करने पर 90 डिग्री मिले कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल को ऐड करने पर 180 डिग्री मिले सप्लीमेंट्री। सर कैसे याद रखें कि कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, सप्लीमेंट्री कौन सा है? हम कंफ्यूज हो जाएंगे तो नहीं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 90 डिग्री और 180 डिग्री में बड़ा कौन है? 180 डिग्री। छोटा कौन है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री छोटा है ना। अब जरा देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री का पहला अल्फाबेट देखिए, ये सी है और ये एस है। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन आता है? भाई देखिए नंबर के टर्म्स में 90 डिग्री पहले आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 डिग्री होगा। नंबर के ऑर्डर में 180 डिग्री बाद में आता है, ठीक है 180, और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एस बाद में आता है, इसलिए सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लें, एक बार समझ कर नोट कर लें, उसके बाद फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चंस करते हैं आज के लेक्चर में। तो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि राइट कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपके पास 20 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है 77 डिग्री, और तीसरा क्वेश्चन है 35 डिग्री, और एक चौथा क्वेश्चन है बच्चों 90 डिग्री। इन चारों के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं। जैसे जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या है कि जो दो एंगल, एक एंगल सपोज करें x डिग्री है और दूसरा एंगल y डिग्री है, x और y यहां एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि दो एंगल का सम किसके बराबर होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक एंगल तो आपको 20 डिग्री दे रखा है, x की जगह मैं 20 डिग्री लिख रहा हूं, और y हमें नहीं पता है, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर। x डिग्री y डिग्री ना लिखकर x और y लिखते हैं। x आपका 20 डिग्री दिया हुआ है, y हमें निकालना है, तो y कितना हो जाएगा बच्चों? y हमारा हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, यानी कि ये हमारा हो जाएगा 70 डिग्री। तो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो गया? 70 डिग्री। अब इसी तरीके से बाकी तीन क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए वीडियो पॉज करके। कर लिया बच्चों ट्राई? चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ इस क्वेश्चन को किया है। तो हम लोग जरा देख लेते हैं अब सेकंड पार्ट। आपको फिर से वही है,
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री के बराबर। उसमें एक एंगल हमें दे रखा है 77 डिग्री, ठीक है, और दूसरा एंगल हमें निकालना है और इनका सम 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है बच्चों। तो यहां से y कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 77 डिग्री, कितना हो जाएगा ये 13 डिग्री के बराबर। एक बार आप अपना आंसर मैच कर लीजिए, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में बच्चों फिर से वही कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दो एंगल x और y का सम 90 डिग्री के बराबर। एक एंगल आपको 35 दे रखा है, तो 35 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। तो y क्या आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री तो इस साइड है, 35 डिग्री को इधर लाएंगे तो माइनस 35 डिग्री हो जाएगा। इसको आप करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। तो y कितना आ गया आपका 55 डिग्री। 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 55 डिग्री। और वैसे ही एक फोर्थ पार्ट जो है उसको देखें तो फिर से वही हमारा होगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है बच्चों। अब इसमें एक एंगल तो आपको 90 डिग्री दे रखा है, x की जगह 90 डिग्री लिख लेते हैं और y हम लोगों को निकालना है। तो y कितना हो जाएगा, इधर पहले से 90 डिग्री था, इस 90 डिग्री को इधर लाएंगे तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री क्या होगा बच्चों 0 डिग्री। यानी अगर कोई आपसे पूछे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर कोई आपसे पूछे कि भाई 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है, तो 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना आ रहा है बच्चों 0 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर कॉम्प्लीमेंट्री की जगह हम लोग सप्लीमेंट्री करेंगे। ऐसे कुछ क्वेश्चंस, कुछ एंगल्स आप अपनी मर्जी से लिखकर उसका कॉम्प्लीमेंट्री निकालिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि राइट सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच, ठीक है। आपको सप्लीमेंट्री एंगल 20 डिग्री 77, इसको मैं 135 डिग्री कर दे रहा हूं और ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो एक मैं आपको करके दिखा रहा हूं और बाकी आप खुद से ट्राई करेंगे। तो पहला पार्ट जो है बच्चों, पहला पार्ट देखते हैं, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया कि दो एंगल जिनका सम अभी हमने डिस्कस किया था कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। एक एंगल आपको 20 डिग्री दे रखा है, तो 20 डिग्री, दूसरा एंगल आपको पता नहीं, उसको आपने y लिख दिया है इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इस 20 डिग्री को इधर लाएंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। और 180 माइनस 20 क्या होता है बच्चों 160, यानी कि y की वैल्यू कितनी है 160। 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री आया था, है ना, देखिए अपने कॉपी में। और 20 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल कितना आ रहा है 160 डिग्री, ठीक है। अब बाकी तीन आप खुद से ट्राई करिए। चलिए कर लिए बच्चों खुद से ट्राई, वीडियो पॉज करके। चलिए मुझे पूरा भरोसा है आपने कर रखा है इसको, और अब आप अपना आंसर मैच कर रहे हैं। तो सप्लीमेंट्री में फिर से हम लोग लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। x प्लस वाई कितना हमारा है 180 डिग्री। तो x की जगह कितना दिया हुआ हमें 77 डिग्री, तो लिख देते हैं चलिए 77 डिग्री। y हमें ढूंढना है, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर। तो y क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस 77 डिग्री। और 180 माइनस 77 कितना होता है 103 डिग्री, यानी कि 77 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है 103 डिग्री, सॉरी सप्लीमेंट्री। अच्छा तीसरा क्वेश्चन भी मैच कर लीजिए, ये भी आपने कर लिया होगा। तो यहां पर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, यही तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम कहता है, ठीक है। तो x की जगह आपको दे रखा है 135 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। गलत तो नहीं कर रहा मैं, तो यहां से y हमारा कितना हो जाएगा, इधर तो 180 डिग्री था ही, ये 135 डिग्री इधर आकर माइनस 135 डिग्री हो जाएगा। माइनस करेंगे तो ये आपका 45 डिग्री आएगा, यानी कि 135 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल क्या है बच्चों 45 डिग्री। और चौथा देख लेते हैं, फिर से वही घिसी पिटी बात, x प्लस वाई 180 डिग्री के बराबर है। x की वैल्यू कितनी गिवन है आपको 90, तो x की जगह 90 डिग्री पुट कर देते हैं। 90 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से y कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री, तो पहले से ही इधर था, ये प्लस 90 को इधर लाएंगे तो माइनस 90 हो जाएगा।
अब 180 माइनस 90 कितना होता है भाई, सबको पता है 90 डिग्री। तो यानी कि 90 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 0 डिग्री था और 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री है। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि आप एक ऐसा एंगल फाइंड करिए, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 में इधर ही आपको बना कर दे रहा हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आपका आया तो है कि एक ऐसा एंगल फाइंड करिए जो कि अपना खुद का कॉम्प्लीमेंट्री हो या अपना खुद का सप्लीमेंट्री हो, तो कैसे करेंगे, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह दे कि फाइंड एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री, को मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं COMP, ठीक है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। फाइंड एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ का मतलब क्या है बच्चों? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ मतलब अपने खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री हो, यानी जो वो एंगल है उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी वही है, तभी तो वो खुद का कॉम्प्लीमेंट्री हुआ ना। तो हम मान लेते हैं यहां पर कि लेट टू एंगल्स बी, इसमें जो फर्स्ट एंगल होगा उसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है बच्चों, कितना मान लेंगे x। तो भाई पहला एंगल हमारा x है। अच्छा, x का क्वेश्चन कह रहा है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ, तो कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ का मतलब क्या हुआ कि जो वो खुद है उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी वही है। यानी अगर पहला एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ। यानी अगर पहला एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री, यानी कि जो दूसरा एंगल है बच्चों वो एंगल भी आपका x के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री से हमने पढ़ा है कि भैया दो एंगल, यहां पर चूंकि दोनों x और x हैं इसलिए मैं कह रहा हूं दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री के बराबर है। तो x प्लस x कितना होता है 2x, ये किसके बराबर हो गया भैया 90 डिग्री के बराबर हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 डिग्री अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री। भाई 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 45 डिग्री है, यानी ये खुद का ही कॉम्प्लीमेंट्री है। और बच्चों वैसे ही अगर यहां पर सप्लीमेंट्री होता तब सम कितना लिखते 180 डिग्री। अगर क्वेश्चन कहता फाइंड एंगल विच इज सप्लीमेंट्री ऑफ इटसेल्फ, यानी पहला एंगल x और दूसरा जो कि खुद का ही सप्लीमेंट्री है इसलिए वो भी x, तो x प्लस x 180 डिग्री के बराबर होता, यानी x आपका 90 आता। देखिए 90 का सप्लीमेंट्री 90 है, यानी 90 डिग्री खुद का सप्लीमेंट्री है। ठीक है बच्चों, तो ये दो क्वेश्चंस हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, समझ कर नोट कीजिएगा। सिर्फ नोट करना है इसलिए नोट नहीं करना है, समझ लेना है तब नोट करना है। चलिए इसको नोट कर ले बच्चों, वीडियो पॉज करके। चलिए बच्चों, दो क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इन दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग इकट्ठे ही देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है आज का। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस, इफ एन, आप क्वेश्चन मेरे साथ नोट करते चलें, इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन its complement, if an angle is 28 degree less than its complement, ठीक है। find the angle, ये सब आपके आरडी शर्मा के क्वेश्चंस हैं। आपको आरडी शर्मा का फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लेना लाइन्स एंड एंगल्स का, ठीक है। एक्सरसाइज 8.1 है ये, तो मैं लिख दे रहा हूं एक्सरसाइज 8.1 आरडी शर्मा। आज ही आपने प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी आज का हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, एन एंगल इज इक्वल टू 8 times its complement,
ठीक है, तो कह रहा है फाइंड एंगल। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, यानी एक एंगल है और उसका कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो दोनों के बीच में 28 डिग्री का अंतर है, यानी जो एंगल है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से 28 लेस है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, लेस का मतलब माइनस और मोर का मतलब प्लस, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में ऐसा भी लिख सकता था, एक क्वेश्चन कि इफ डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, इफ डिफरेंस बिटवीन एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट इज 28 डिग्री, फाइंड एंगल। ये दोनों सवाल एक ही हैं, समझिए। यहां पर कह रहा है कि जो एंगल है वो 28 डिग्री कम है अपने कॉम्प्लीमेंट से, यानी जितना कॉम्प्लीमेंट है उससे वो एंगल 28 डिग्री कम, तो 28 डिग्री का अंतर है ना। और ये क्वेश्चन भी तो यही कह रहा है कि एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट के बीच में डिफरेंस 28 डिग्री, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे एक बार? चलिए एक बार आप खुद से ट्राई करके देखिए बच्चों। कर लिया वीडियो पॉज करके बच्चों ट्राई? ठीक है, देखते हैं। तो अब क्वेश्चन कहता है कि इफ एन एंगल इज 28 डिग्री लेस देन कॉम्प्लीमेंट, तो मान लेते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है, लेट कॉम्प्लीमेंट, जो कॉम्प्लीमेंट का एंगल है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तब जो ओरिजिनल एंगल है वो क्या होना चाहिए बच्चों? अगर कॉम्प्लीमेंट x है तो ओरिजिनल एंगल कितना होना चाहिए? कह रहा है कि जो ओरिजिनल एंगल है वो कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री लेस है, यानी कॉम्प्लीमेंट कितना है? x, और लेस का मतलब हो गया माइनस। और कितना माइनस करेंगे भाई? 28 डिग्री कम है तो इसमें 28 डिग्री माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। कॉम्प्लीमेंट हमारा x है और ओरिजिनल जो है वो कॉम्प्लीमेंट से 28 डिग्री लेस है। तो चूंकि हम जानते हैं कि एंगल और उसके कॉम्प्लीमेंट का जो सम है, यानी कि x जो कि एंगल है और x माइनस 28 जो कि कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो x प्लस x हमारा हो गया 2x और ये हो गया 90 डिग्री प्लस 28 डिग्री, यानी 90 डिग्री और 28 डिग्री कितना होता है बच्चों? 118 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 118 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी 59 डिग्री। तो जो एंगल हमने सोचा है ओरिजिनल एंगल, x तो हमारा 59 डिग्री आ गया, ठीक है। कैसे भाई? कॉम्प्लीमेंट और एंगल दोनों को ऐड किया, 90 डिग्री के बराबर लिख दिया, यहां से हमने x निकाल दिया। अब जो ओरिजिनल एंगल है बच्चों, अब जो ओरिजिनल एंगल है वो ओरिजिनल एंगल हमारा कितना है? x माइनस 28 डिग्री। तो x की जगह कितना लिखेंगे? 59 डिग्री। तो 59 डिग्री माइनस 28 डिग्री कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 31 डिग्री। ये आपका ओरिजिनल एंगल निकल कर आ गया, ठीक है। वैसे ये दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, एक बार आंसर मैच कर लीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, कह रहा है इफ एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 8 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, लेस का मतलब माइनस, मोर का मतलब प्लस और टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो एंगल जो है वो कॉम्प्लीमेंट के 8 टाइम्स है, यानी जो कॉम्प्लीमेंट आपका होगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब एंगल मिलेगा। आपको एंगल फाइंड करना है। चलिए बच्चों एक बार ट्राई कीजिए खुद से। चलिए आई होप आपने ट्राई कर लिया वीडियो पॉज करके। तो सॉल्यूशन देखते हैं। इफ एन एंगल इज इक्वल टू 8 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो अगर कॉम्प्लीमेंट हमें पता है और कॉम्प्लीमेंट में 8 टाइम्स यानी 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको एंगल मिल जाएगा ना। तो मान लेते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट है, जो कॉम्प्लीमेंट है बच्चों, जो कॉम्प्लीमेंट यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो जो ओरिजिनल एंगल जिसे कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं वो ओरिजिनल एंगल हमारा क्या होना चाहिए भाई? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं समझिए, 8 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट, तो 8 टाइम्स का मतलब मैंने बोला आपको मल्टीप्लाई,
और 8 टाइम्स किसका, कॉम्प्लीमेंट का, तो कॉम्प्लीमेंट आपका x है, यानी 8 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 8x। तो कॉम्प्लीमेंट अगर x है तो ओरिजिनल एंगल उसके 8 टाइम्स है 8x। तो अब हम लोगों को पता है कि भाई जो ओरिजिनल एंगल है यानी 8x और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है यानी x, दोनों को ऐड करेंगे तो 90 डिग्री मिलेगा, यानी कि 9x आपका हो गया 90 डिग्री, विच मींस कि x कितना हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन 9 विच इज इक्वल्स टू 10 डिग्री। चलिए x की वैल्यू तो 10 डिग्री आ गई, आपसे एंगल फाइंड करने को बोल रहा है, और जो ओरिजिनल एंगल आपने लिखा है वो ओरिजिनल एंगल कितना दिख रहा है बच्चों हमें, ये ओरिजिनल एंगल हमने लिखा है 8x। तो 8x यानी कि 8 इंटू एक्स की जगह कितना लिखेंगे 10 डिग्री, तो ये ओरिजिनल एंगल 8 इंटू 10 हमें 80 डिग्री मिल रहा है ना। तो कॉम्प्लीमेंट जो है हमारा x वो आ गया 10 डिग्री और जो ओरिजिनल एंगल है वो हमारा आ रहा है 80 डिग्री। दोनों आंसर्स मैच कर लीजिए, कहीं अगर गड़बड़ है तो उसे आप सुधार कर लें। चलिए बच्चों ये 2 क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं आज, और उसके बाद फिर आज का क्लास हम लोग ओवर करेंगे। तो आज का जो 6th क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ पहला एंगल आपको दे रखा है 2x माइनस 10 डिग्री और जो दूसरा एंगल दे रखा है बच्चों वो आपका है x माइनस 5 डिग्री। कह रहा है कि ये एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री, बुक में आपके कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है लेकिन मैं इसको सप्लीमेंट्री कर रहा हूं, ठीक है। तो कह रहा है कि 2x माइनस 10 डिग्री और x माइनस 5 डिग्री, ये दोनों एंगल अगर सप्लीमेंट्री हैं तो कह रहा है कि फाइंड x फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। ये आपने एक तो ट्राई करना है, और एक क्वेश्चन है, दो एंगल आपको दे रखा है, कह रहा है कि ये सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों एंगल को ऐड करने पर कितना मिलेगा 180 डिग्री। तो दोनों को ऐड करके इक्वल टू 180 पुट करके और x सॉल्व कीजिए। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा हूं आपको, ये मैं खुद कराऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, इफ supplement of an angle, if supplement of an angle, ठीक है, अगर एक एंगल का जो सप्लीमेंट है is 3 times its complement, ठीक है, फाइंड एंगल। दोनों क्वेश्चन नोट कर लें, 6th वाला क्वेश्चन जो है वो आप खुद से सॉल्व कीजिए, 7th वाला क्वेश्चन आप मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं समझाऊंगा। कर लिया बच्चों वीडियो पॉज करके? मैं उम्मीद करता हूं आपने बड़ी ईमानदारी से इस क्वेश्चन को किया है। और अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। ये दो एंगल आपको दे रखे हैं 2x माइनस 10 और x माइनस 5, और कह रहे हैं कि ये सप्लीमेंट्री है, यानी इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो 2x और x को जोड़ेंगे तो ये 3x हो जाएगा, और माइनस 10 माइनस 5 जो कि दोनों सेम साइन के हैं इसलिए ऐड करेंगे 10 और 5 15 होगा, लेकिन सेम साइन के होने पर दोनों का साइन नेगेटिव है इसलिए यहां पर नेगेटिव आएगा, ठीक है बच्चों। ये कह रहा है कि ये 180 डिग्री के बराबर है, ऑलराइट। तो ये हमारा हो गया 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और माइनस 15 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 15 डिग्री, यानी कि 195 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 195 डिग्री अपॉन 3, ये कितना हो गया आपका 65 डिग्री। ये x निकालने को बोल रहा था। अच्छा अगर आपसे ये दोनों एंगल पूछ लेता तब x निकालने के बाद अगर कहते कि फाइंड बोथ एंगल, तब जो x आपका आ रहा है उसको निकालने के बाद 2x माइनस 10 में x की जगह 65 रख दीजिए और x माइनस 5 में x की जगह 65 रख दीजिए, दोनों आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए आप कर लीजिएगा।
ये आंसर मैच कर लीजिए आपका x सही है या नहीं। ये दूसरे का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, 7th क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। कह रहा है इफ सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, यानी कोई ना कोई एंगल है उसके सप्लीमेंट्री की बात कर रहा है कि एक एंगल है, इसका जो सप्लीमेंट्री है इट इज का मतलब होता है इज इक्वल टू, हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं समझते चलिएगा। लेस का मतलब माइनस, मोर का मतलब प्लस, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, और इज का मतलब यानी अगर इस तरीके से दो चीजों को अगर जोड़ रहे हो, इज का मतलब होता है इज इक्वल टू। ठीक है बच्चों, इज का मतलब इज इक्वल टू। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जो सप्लीमेंट है एक एंगल का, जो एंगल है उसको कुछ मान लेते हैं, लेट एंगल इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, एंगल को क्या मान लिया, एक्स। अब कह रहा है इस एंगल का सप्लीमेंट, तो इस एंगल का सप्लीमेंट क्या होगा बच्चों, सप्लीमेंट क्या होता है भाई, एक एंगल x है तो दूसरा क्या होना चाहिए 180 माइनस एक्स, इसका सप्लीमेंट यही होगा ना 180 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों को अगर ऐड करेंगे तो प्लस एक्स माइनस एक्स कट जाएगा और इनका सम कितना आएगा 180। तो भाई अगर एंगल x है तो सप्लीमेंट उसका 180 माइनस एक्स है। कैसे, अगर सपोज करें दो एंगल है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, जहां ये x और ये y इसका सप्लीमेंट है, तो जो सप्लीमेंट है भाई वो कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, यही तो हमने लिखा है 180 माइनस एक्स। तो एंगल कह रहा है कि सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल, यानी एंगल x दे रखा है तो सप्लीमेंट उसका 180 माइनस एक्स होगा, और ये किसके बराबर है 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट कितना होना चाहिए भाई, अगर एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स, है ना भाई। x प्लस वाई, अगर कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो x प्लस वाई 90 डिग्री होगा ना, तो यहां पर आपका 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए सप्लीमेंट आपका 90 डिग्री माइनस एक्स आ रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन भैया क्या कह रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन भैया कह रहे हैं कि सप्लीमेंट ऑफ एंगल, तो एंगल का सप्लीमेंट कितना है 180 माइनस एक्स। ठीक है, तो जो एंगल का सप्लीमेंट है इज का मतलब इज इक्वल टू कितना है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स किसके 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट की जगह 90 डिग्री माइनस एक्स लिख देते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये हो गया 180 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू 90 कितना होता है बच्चों 270 डिग्री, और 3 इंटू माइनस एक्स होता है माइनस 3x। अगर मैं इस माइनस 3x को इधर ले जाऊं तो प्लस 3x हो जाएगा, और ये माइनस x पहले से था, इधर 270 डिग्री था बच्चों, और 180 जो प्लस है इधर इधर लाएंगे तो ये माइनस 180 डिग्री होगा, है ना। तो 3x माइनस x कितना हो गया 2x, और 270 माइनस 180 कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहां से x कितना हो जाएगा बच्चों, इस साइड तो 90 डिग्री है, 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर डिवीजन में आकर ये 45 डिग्री हो जाएगा। चलिए भाई x ही तो हमारा एंगल है ना, तो ये जो एंगल हमें फाइंड करने को बोला था, ये एंगल हमारा कितना आ रहा है 45 डिग्री के बराबर। ठीक है, समझिए इस बात को। सप्लीमेंट ऑफ एंगल, तो एंगल x मान लिया तो उसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स इज 3 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो भाई एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस एक्स, ये याद रखिएगा। अब कह रहे हैं सप्लीमेंट ऑफ एंगल, यानी कि एंगल का सप्लीमेंट कितना है 180 माइनस एक्स इज का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स यानी 3 इंटू इट्स कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिख दी, सॉल्व कर दिया। इसको आप नोट कर ले बच्चों। एक चीज आपने, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उन क्वेश्चन में आपने एक चीज जरूर नोट किया होगा कि जो क्वेश्चन कह रहा है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम बिल्कुल एग्जैक्टली वही करते चले गए। क्वेश्चन ने जैसा कहा, जो आदेश दिया उसको हमने अपने क्वेश्चन में बस उसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखते चले गए, सॉल्व करते चले गए, हमारा आंसर आ जाता है। तो क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो इसे आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। और अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तो जैसे हमने आज कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ा, अगले लेक्चर में कुछ और एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, और याद से 8.1 एक्सरसाइज आर डी शर्मा के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज दोनों कर लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर। बाय।